तो हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी चल रहा होगा। ठीक है। और स्टडी बेहतर तरीके से कीजिए। आपको अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। हम बता रहे थे 2.2। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली हिंदी में 2.2। ठीक है। तो उसमें हमारा 3 नंबर और एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हो गया था। ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे अब। ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हो गया था और हम 4 नंबर और 5 नंबर करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए फटाक से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। तो इसको क्या करें, समझा दें या फिर मिटा दें। एक बार समझ लीजिए। ठीक है। जो नया मतलब नया है वो देख लीजिए एक बार, और इसके बाद जाके हमारा पहला वीडियो इससे पहले वाला मतलब 2.2 वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। समझ लीजिएगा। उसमें हम 1 नंबर बताए हैं और 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे वही आपका जगह ये गुणनखंड था तो इसको गुणनखंड में किए। गुणनखंड करने के बाद 0 बराबर तो अल्फा और बीटा का मान आया था। अल्फा बीटा का योग किए थे मतलब शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग होता है -b/a। ठीक है। उसके हिसाब से दोनों में प्रूफ हो गया था। और गुणनफल होता है शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया था। उसी तरह उसमें भी वैसे किए थे। फर्स्ट में गुणनखंड किए तो इसका 2 मान आया। 2 मान को किए तो दोनों में सेम सेम आ गया। इस तरह हमारे प्रूफ हो गया था। ठीक है। तो हमारा अब हम लोग तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर जाने वाले हैं। ठीक है। चलिए। और आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट को करते रहिए, अपने क्लियर रहेगा। ठीक है। चौथा नंबर बोल रहा है 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है। 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे 4u कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2u बचेगा और प्लस नहीं मतलब 4u बचेगा, u बचेगा और यहाँ प्लस 2 बचेगा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ 4u बराबर 0 हो जाएगा और एगो u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पे u बराबर -2 हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना हो 0 और बीटा का मान कितना हो जाएगा -2। ठीक है। -2 हो जाएगा। ये वाला याद है। हो गया। देखिए ये 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे 4u में 4u कॉमन ले लें। ठीक है। क्योंकि 4 दूनी 8 होता है तो 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पे u बचा 4u² और यहाँ से 4 दूनी 8u। ठीक है। अब दो गुणनखंड कहाँ थे, 4u हो गया, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u तो u का मान 0 और u प्लस 2 में u का मान -2 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, a का मान यहाँ पे कितना है 4 है, b का मान 8 है और c का मान 0 है। कुछ नहीं है। तो अब देखिए हम लोग को शून्यंकों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो फॉर्मूला ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा -2 और यहाँ माइनस और बटा 1 कितना है 4। तो -2 और यहाँ से b का मान कितना है सॉरी यहाँ b का मान है 8। ठीक है। 8 हो गया माइनस और बटा 4, 4 से 2 बार में और यहाँ तो -2 और यहाँ भी -2 बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे 0 को इंटू -2। ठीक है। और c कितना है 0 और a कितना है 4। तो ये तो 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। किसी भी संख्या को 0 मतलब किसी भी 0 को 4 से भाग दें तो 0 ही होगा। तो ये चीज 0 बराबर 0 और -2 तो दोनों स्थिति में क्या है समझ सकती है और सत्य है। तो ये हमारा चौथा नंबर भी हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसको निकालते हैं। ये हमारा नेक्स्ट। ठीक है। चलिए हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग चौथा नंबर हो गया, पांचवा नंबर देखिए। ठीक है। पांचवा नंबर क्या है, t² -15। ठीक है।
टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो प्लस, ठीक है, और टी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 15, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो एक बार होगा प्लस 15, ठीक है, बराबर 0, मतलब 15 होगा, और एक बार माइनस 15 होगा, दो को मान, ठीक है। तो अल्फा बराबर 15 और बीटा बराबर माइनस 15, ठीक है, हो गया। अब हम लोग योगफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको पता ही माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा 15 और माइनस 15 बराबर माइनस बी कितना है, यहाँ पे देखिए, ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान 15, ठीक है, किसमें -15। तो ये देखिए माइनस बी हो गया, बी का मान 0 है और ए का मान क्या 1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस करिए, 0 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितने, अल्फा -15 और इंटू -15 और यहाँ पे +15 बराबर सी कितना है, सी हमारा -15 है, ठीक है, और ये कितना 1। बीटा का मान कितना है, +15, ठीक है ना। तो 15 225 हो गया। कहीं गड़बड़ है क्या, गड़बड़ तो नहीं है, मतलब है क्या, यहाँ 15 माइनस में, ठीक है, मतलब हमारा जो है वो हमारा किसमें है, ये तो रूट में है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है। तो ये तो अल्फा, यहाँ √15 और यहाँ रूट, तो ये तो कट जाएगा, ये ठीक है, ठीक है, हमारा वो मान ठीक है, यहाँ तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये तो रूट में आएगा और ये भी हमारा रूट में आएगा, ठीक है। तो √15 इंटू -√15, तो 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा, और इधर भी -15। अब समझ में आया, ये तो हमारा रूट में निकला है ना, तो रूट होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन अब आ गया। तो क्या की टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15 हो गया, 15 बदल गया तो 15, तो टी बराबर +- ठीक है, √2 दिमाग से उतर जा रहा है, √15, तो रूट प्लस में एक बार होगा, बराबर -√15, तो अल्फा का मान भी कितना होगा, √15 और बीटा का मान भी √अंडर -√अंडर हो गया। अल्फा प्लस बीटा √15 -√15, ठीक है, कट गया 0, कट गया 0। यहाँ पे देखिए इंटू मतलब गुना में है, तो √15 -√15, जब रूट को रूट से गुना कीजिए तो सेम डिजिट है तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -15 हो गया, तो बराबर दोनों सही हो गया इस तरह से। अब हम लोग को लग रहा है 4 और 5 भी आपको समझ में आ गया है, आप लोग 6 नंबर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको हो गया, तो ये वाला मिटा देते हैं, आई को आप लोग छाप लेंगे, अब हमारा दूसरा जाएगा, ठीक। चलिए हो गया, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी क्लास 10 का, हम बता दें ये वाला क्लास 10 का है, ठीक है। 3x² माइनस एक्स 3x² - x -4, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 12, तो 12 हो जाएगा। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 छक और 2 3, 4 3, तो 3x² माइनस 3x, ठीक है, -3x और नहीं +3x -4x और -4, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया, 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा x और +1, ठीक है, यहाँ भी x +1 और यहाँ -4 के जब x से गुना कीजिए तो -4 होगा, और 1 से गुना कीजिए तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह 3x -4 हो जाएगा, और ये हमारा x +1 हो जाएगा, और 3x -4 बराबर 0 हो जाएगा, और x +1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा।
तो x बराबर ये वाला हमारा जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये x बराबर -1 हो गया। तो इस तरह अल्फा का मान क्या हो जाएगा 4/3, और बीटा का मान हो जाएगा आपका जाके -1। समझ में आ गया, -1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पोर्ट्रेट करके देखिएगा। ठीक है, मतलब ऐसे मोबाइल को चौड़ा करके इससे, ताकि दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसे लैंडस्केप में देखिएगा तो मतलब लैंडस्केप में देखिएगा, पोर्ट्रेट मतलब आप मोबाइल को इस तरह करके देखिएगा। इस तरह करके अगर देखिएगा ना तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में लिख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए। तो देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3 प्लस -1। ठीक है, और b का मान क्या है यहाँ पे देखिए, a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -1, और c का मान हो गया -4। तो b का मान हुआ माइनस, और यहाँ -1, और e का मान है 3। 3 से कटेगा 4 -3 अपॉन 3। तो यहाँ 1/3, यहाँ भी 1/3 और 1/3। ठीक है, दोनों में 1/3 ही आएगा ना। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3 इंटू -1, और c कितना है -4, ये कितना है 3। तो -4/3, इधर भी -4/3। आई होप आपको समझ में आ गया है। अल्फा इंटू बीटा 4/3, यहाँ पे देखिए बीटा का मान -1 है ना, मतलब बीटा का मान -1 है। तो और यहाँ पे c का मान है आपका जगह -4, और a का मान है 3 वही लिखे हैं, दिख रहा होगा। और यहाँ पे -4/3 हो गया, इधर होगा ना -4/3 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमारा फाइनली 2.2 का एक नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग 2.2 करेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके हिसाब से हमको लग रहा है बना लीजिएगा, और बना लीजिएगा तो सब बन जाएगा, अगर बना सकिएगा तो। और नहीं बना सकिएगा तो हम फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका जाके 1/4 और -1। ठीक है, दूसरा नंबर है 1/4, -1। तो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ गया 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -1। तो यहाँ लिख लीजिएगा द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x², मार्कर थोड़ा चलना बंद हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x² का मान कितना है हमारा, x² का मान कुछ नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। 1/4 लिख दीजिए। ठीक है, 1/4 x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -1 हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो हम कर दे रहे हैं। रुकिए, थोड़ा सा मार्कर का जो है ना वो खट गया है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x² हो गया, -1/4x हो गया, और ये -1 हो गया। अब पूरा इसको सिस्टम को 4 से गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि नीचे 4 है, इसको काटना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, तो 4 से गुना कर देंगे तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, और -x हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो और यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 4x² -x -4। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, आज के इतना ही सब। अच्छा लगा कि नहीं बताइए, और वीडियो मतलब कैसा लगा आपको, क्लास शॉर्ट में पार कर दिए। 2.1 का ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2.2 का 2 नंबर का एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप इसको बना लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर भूल जाइएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी ये देखिए समझ में आ गया है।
समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, तो थैंक यू।